आज जैसा हमको पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ई दिशा की मीटिंग होती है, मेंबर पार्लियामेंट कोई उसको चेयर करना होता है। तो आज मेरी पहली मीटिंग पानीपत जिले की थी, इससे पहले करनाल जिले के भी करके आया हूँ। यहाँ जितनी केंद्र की स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में जो जो अपेक्षा होती है हर जिले में, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ कितना नहीं हुआ उसकी समीक्षा होती है। 50 स्कीमों की आज समीक्षा की गई है और मैं समझता हूँ मोर और लेस सब सेटिस्फैक्ट्री रहा है। कुछ सुझाव भी आए हैं, कुछ जो सुझाव ऊपर केंद्र सरकार में हर विभाग के साथ बैठ करके विचार करेंगे। कुछ नई स्कीमों की बात भी आई है। तो ऐसा सब जो स्कीमों का एजेंडा उस पर विचार किया है और मोर और लेस जो इस समय तक काम होने चाहिए वो सब हो गए हैं। कुछ स्कीमें अगले वर्ष के लिए बंद हो जाएंगी, कुछ नई स्कीमें भी आएंगी। तो अगली जो मीटिंग होगी दिशा की, उसमें उनको जोड़ करके फिर समीक्षा की। सर, दिल्ली में मतदान हो रहा है, क्या लग रहा है सर? चुनाव चल रहा है सर। जो मेरी जानकारी है, बहुत उत्साहजनक तरीके से इस समय आज मतदान चल रहा है। लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हमेशा हमको ध्यान होना चाहिए, जब उत्साह आता है तो वहां पर जो विपक्ष है प्रदेश सरकार का, यानी भारतीय जनता पार्टी, उसकी फेवर में मतदान होता जो हमको दिख रहा है। और मैं चूंकि लगातार लगभग 10-11 दिन मेरा घूमना भ्रमण हुआ है, दर्जनों सीटों पर मेरा जाना भी हुआ है। जितना लोगों में एक उत्साह है, वो जो पिछले 10 साल के केजरीवाल के जितने भी कारनामे थे, उनसे लोग सचेत हो गए हैं। अब आगे भारतीय जनता पार्टी की ही और मेजोरिटी। सर, हरियाणा में नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, किस तरह की तैयारी है? बहुत तैयारी है। हम तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर चुनाव में हम जीतते हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी आती है। चाहे वो 3 बार के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे हमारे पार्लियामेंट के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी हमारी हमेशा मेजोरिटी रही है। एक बार तो पूरी की पूरी सीटें भी आई है। और इसके बाद स्थानीय निकाय में जैसा हमारे कारपोरेशन के लगातार चुनाव, एक बार तो 5 कारपोरेशन के इकट्ठे हुए थे, 5 मेयर हमारे थे। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटी हो। भारतीय जनता पार्टी लगातार हर चुनाव में आगे बढ़ती है। ये जो चुनाव अभी भी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जितने घोषित हुए हैं, उन सब में मेजोरिटी आएगी, इंक्लूडिंग पानीपत। सर, अनिल विज जी का जो तरीका नाराजगी का है, अलग टाइप का रहता है। अब नाराजगी दूर हुई है कि नहीं अनिल विज जी? देखिए, वो नाराज नहीं होते हैं। थोड़ा स्वभाव में कभी कभी ऐसा विषय दिखा जाते, बता जाते हैं, जो मन के अंदर होता है वो बाहर निकल आता है। और जो व्यक्ति थोड़ा अपनी चीज को थोड़ा कंट्रोल रख लेता है, वो भले कोई बात मन में हो तभी बाहर नहीं आती है, तो उसकी कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमारे ऐसे सज्जन हैं जो बात कह देते हैं, वो कह करके भूल जाते हैं और कोई नाराजगी का विषय कभी सर हरियाणा के 10वीं मुख्यमंत्री बने आप सर, 2 बार मुख्यमंत्री शपथ लिया आपने, और अब सर आप केंद्र सरकार में बैठे जहाँ मोदी जी। लेकिन वो व्यक्ति तो ऐसा है कि जो सोचते हैं उसको करके दिखाते हैं। उन्होंने आज भी देश 100 साल की आज़ादी के बाद 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो, ये उन्होंने सोचा है, बहुत ठीक सोचा है। कभी तो उनकी सोच थी, अकेले उनकी सोच रही होगी, उसके बाद फिर वो बाकी नेताओं के मन में भी बात गई, अधिकारियों के मन में गई, फिर सरकारी तंत्र के मन में गई और आज जनता के मन में भी है। जैसा सारे देश में यात्राएं निकली थी, विकसित भारत यात्रा, उस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से देश की 130 करोड़ जनता को, 140 करोड़ जनता को ये पता लग गया है कि विकसित भारत क्या है। उस विकसित भारत से देश की सब योजनाओं के साथ जुड़ करके हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरा देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से फिर से सर 10 लाख युवाओं को नौकरी की बात हो रही है, और आपने सर बिना खर्ची बिना पर्ची का एक आह्वान चलाया था, तो सर कैसे चलेगा सर वो उसी अनुरूप? देखिए, जितने नौजवान हैं सबको काम मिलेगा। किसी को सरकारी नौकरी मिलेगी, किसी को प्राइवेट नौकरी मिलेगी, कोई अपना काम करेगा, कोई पैतृक काम में आगे बढ़ेगा, कोई आदमी बेरोजगार न रहे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है। और इसको आगे भी हम उसी संदर्भ में, चाहे वो प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, सब जगह उतारेंगे। नौजवान की उसके जिम्मे है काम, यानी पढ़ाई करना, पढ़ाई करे, स्किलिंग में निपुण हो जाए और उसके बाद उसकी मनपसंद नौकरी उसको मिले, मनपसंद काम करने का अवसर मिले। ये काम सरकार का होता हम कर रहे हैं। सर, रद्द कराने के लिए पुलिस कोर्ट में गई है। के लिए काम किया था, क्या उन नए चेहरों को भी इस बार नगर निगम के चुनाव में कहने का मौका दिया जाएगा? हर चुनाव में बहुत नए चेहरे आते हैं और स्वाभाविक एज का जो ये क्रम होता है, ये एज भी बढ़ती रहती है, कुछ लोग बाहर भी होते हैं, तो ये नया और पुराना सिलसिला हर बार चलता है, इस बार भी चलेगा, नए लोग भी आएंगे।